जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, मैंने कहा था आपको पहले भी कि बिजनेस एक ऐसी चीज है जिसमें कोई भी अपना नुकसान नहीं चाहता। जब ये रिपोर्ट्स निकलकर सामने आना शुरू हुई थी कि डंकी के मेकर्स के कारण सलार को स्क्रीन नहीं मिल रही है, सलार वाले जो है अपनी मूवी को साउथ में पीवीआर और आइनॉक्स में अब रिलीज नहीं करेंगे, उन्होंने ये डिसीजन लिया है। तभी ये बात समझ में आ गई थी कि भाई पीवीआर को बड़ा नुकसान तो होने वाला है। और देखिए, यहाँ पर अब जो रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई है ना, वो बिल्कुल इसका एक एग्जाम्पल सेट कर रही है कि कभी भी आपको मार्केट में किसी से भी डरना नहीं चाहिए, दबना नहीं चाहिए। अगर आप अपनी जगह पर सही हो तो सामने वाला जरूर आपको बताएगा कि हाँ भैया, हमारी गलती थी, हम अपनी गलती स्वीकारते हैं और जी ऐसा है कि अब हम अपनी गलती को सुधारने के लिए भी काम कर सकते हैं। इस तरह की बातें निकलकर सामने आती ही रहती है। हुआ भी कुछ ऐसा ही है। दरअसल पीवीआर की तरफ से अब स्टेटमेंट निकलकर सामने आया। मैं सबसे पहले आपको स्टेटमेंट बता दूं। पीवीआर वालों ने एक्चुअली अब खुद बोला है कि नहीं, हमारे यहाँ ये मूवी रिलीज हो रही है। इन्होंने लिखा है कि वी हैव कम अक्रॉस सम स्पेक्युलेटिव मीडिया रिपोर्ट्स अबाउट द फिल्म सलार एंड इट्स रिलीज एट पीवीआर आइनॉक्स सिनेमास. We would like to clarify that these reports are incorrect. Salar is one of the most anticipated movies of the year and it is releasing across pan-India PVR Inox cinemas on the scheduled release, that is date 22nd December 2023. अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि आपने देखा होगा कई सारी जो रिपोर्ट्स है वहां पर नेशनल सिनेमा चेन्स की जो रिपोर्ट आती है उसमें पीवीआर और आइनॉक्स की रिपोर्ट नहीं आ रही थी, सिर्फ सिनेपोलिस की आ रही थी। तो पीछे पीछे कुछ ना कुछ बातें तो चल ही रही थी। खैर, सालार अब फाइनली कल रिलीज होने वाली है। हर किसी को जो कि सालार का फैन है उसको इस मूवी के रिलीज का इंतजार था। कई लोगों ने वही किया जो मैं जानता था, मुझको टैग लगा दिया कि यार तुम तो डंकी के हेटर हो, तुम तो सालार के हेटर हो। मतलब जिसको मेरी बात पसंद आई उसका ठीक है, जिसको पसंद नहीं है उसने मुझे दूसरे पाले का बना दिया। और खैर, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई बहुत अनकॉमन सी बात है। आप तो चुनाव में भी देखते हैं, अगर आपने किसी की बुराई कर दी तो आप बुरे हो, अगर आपने किसी की अच्छाई कर दी तो भी आप बुरे हो। मतलब आप किसी के हिसाब से भी चल दो, आप किसी के लिए तो बुरे रहोगे। ऐसा यहाँ पे भी हुआ। तो मुद्दा यह है कि पीवीआर आइनॉक्स में कल सालार रिलीज हो रही है और अब जो एडवांस बुकिंग इसकी निकल कर सामने आई, नहीं मैं रात की बात कर रहा हूँ, करीब 10 बजे की। भाई साहब, क्या बुकिंग आई है! मतलब यार दिल खुश हो गया, एकदम गार्डन गार्डन हो गया यार दिल। लिटरली मजा आ गया इसकी बुकिंग देखकर। ऐसी बुकिंग होती है ना मूवीज की, तब लगता है कि हाँ भाई कोई ऐसी बड़ी सी मूवीज रिलीज हो रही है। चलिए बात करते हैं इसके एडवांस बुकिंग के आंकड़ों के बारे में। सबसे पहले हम लोग चलते हैं स्टेट वाइज, एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं स्टेट वाइज में क्या सूरत हाल है। तो भाई आंध्र प्रदेश तो देखिए मचा रहा है। वहां पर करीब 2400 शोज होने वाले हैं, जिनमें से 1800 शोज तो ऑलमोस्ट फुल जा रहे हैं। और फिलिंग फास्ट की बात करें तो 134 शोज जा रहे हैं। इसके बाद बात करें गुजरात की, तो गुजरात में 1300 शोज है, 66 यहाँ पर ऑलमोस्ट फुल है और 61 यहाँ पर फिलिंग फास्ट है। ऑक्यूपेंसी बता दूं, आंध्र प्रदेश में 74% की ऑक्यूपेंसी जा रही है। इसके बाद बारी आती है कर्नाटका एंड केरला की। तो कर्नाटका में 45% की ऑक्यूपेंसी के साथ में 1520 शोज हैं और 612 यहाँ पर ऑलमोस्ट फुल जा रहे हैं। वहीं केरला की बात करें तो 37% यहाँ पर ऑक्यूपेंसी है और 1275 शोज में से 510 शोज जो है वो हाउसफुल जा रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में 1116 शोज में से 90 हाउसफुल जा रहे हैं, 61 में फिलिंग फास्ट आ रहा है। इसके अलावा उड़ीसा में एक अच्छा नंबर आ रहा है, 45% की रियल ऑक्यूपेंसी है, 288 यहाँ पर शोज है, 120 यहाँ पर फिलिंग फास्ट में जा रहा है। तमिलनाडु की बात करें और तेलंगाना की बात करें, ये दो जगह ऐसी हैं जहां पर की बिल्कुल एकदम मजेदार बिल्कुल कलेक्शन आने वाला है। तो भैया ऐसा है, तमिलनाडु में जो कलेक्शन जा रहा है वो जा रहा है 1556, 200 शोज यहाँ पर हाउसफुल है। तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर 75% की रियल ऑक्यूपेंसी है, 1500 शोज हैं और 1500 में से 1100 शोज जो है वो ऑलरेडी हाउसफुल जाते हैं। तो एक बहुत बढ़िया, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर यहाँ पर निकल कर आ रहा है। कुछ और स्टेट्स का अगर मैं आपको बताऊं तो बिहार में 104 शोज हो चुके हैं, छत्तीसगढ़ में 206 शोज हो चुके हैं एंड उड़ीसा में 288 हो चुके हैं, पंजाब में 456 हो चुके हैं, राजस्थान में 303 शोज हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश में 511 हो चुके हैं, उत्तराखंड में 91 है, वेस्ट बंगाल में 274 है, दिल्ली में 715 है, त्रिपुरा में 6 शोज लगे हुए हैं, एक शो यहाँ पर फिलिंग फास्ट में जा रहा है। मिजोरम की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ एक शो लगा हुआ है, ये थोड़ा सा आश्चर्यचकित करने वाला है। असम की बात करें तो यहाँ पर भी बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है, 47 शोज में से 6 शोज यहाँ पर ऑलमोस्ट फुल हैं, 5 फिलिंग फास्ट हैं। असम में शाहरुख खान का ज्यादा क्रेज लग रहा है, ऐसा लग रहा है, उसकी बुकिंग वहां पर बढ़िया चल रही है। ये करीब करीब ऑल स्टेट्स का मैंने आपको एक न्यूट्रल बता दिया कि भैया कैसा क्या यहाँ पर कलेक्शन जो है इस समय निकल कर आया है, जिससे कि आपको भी समझ में आ सके कि भाई किस तरीके का इस समय हम लोग डीलिंग कर रहे हैं, जो भी चीजें यहाँ पर चल रही हैं। खैर, इसके आगे की अगर हम बात करें, अब लैंग्वेज वाइज में जाते हैं। तेलुगु में बात करें, मैं आपको सिर्फ प्राइम प्राइम बता देता हूँ। तेलुगु की बात करें, तेलुगु में हैदराबाद में 91% की ऑक्यूपेंसी आ रही है, 739 शोज हैं, 648 हाउसफुल हैं। बेंगलुरु की बात करें तो 55% की ऑक्यूपेंसी है, 792 शोज हैं,
495 जो है 425 जो है वो हाउसफुल है। एंड चेन्नई में 50% की ऑक्यूपेंसी है, 153 शोज और 79 हाउसफुल है। इसके अलावा विजयवाड़ा में 91% ऑक्यूपेंसी जा रही है, 196 शोज में से 188 हाउसफुल जा रहे हैं। वारंगल में 90% ऑक्यूपेंसी है, 70 में से 65 हाउसफुल जा रहे हैं। वाइजैक विशाखापट्टनम में 91% ऑक्यूपेंसी है, 305 में से 284 284 शोज जो हैं वो ऑलरेडी हाउसफुल रखे हैं। मतलब इस सर्किट में तो कुछ ज्यादा ही धमाल मचा रही है ये मूवी। खैर, मलयालम की बात करें तो मलयालम में कोच्चि में बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है 59% का, 135 शोज में से 97 यहाँ पर हाउसफुल है। त्रिवेंद्रम में 29% की ऑक्यूपेंसी है, 110 में से 34 शोज हाउसफुल है। कोझिकोडे की बात करें तो यहाँ पर 54% की ऑक्यूपेंसी के साथ 50 शोज में से 35 शोज हाउसफुल है। त्रिशूर में 53% ऑक्यूपेंसी के साथ में 57 शोज में से 34 जो है वो हाउसफुल है। इसके बाद बारी आ जाती है तमिल की। तमिल में चेन्नई में 367 में से 72 शोज जो है वो हाउसफुल है, 51 फिलिंग फास्ट में जा रहे हैं। कन्नड़ा की बात करें तो बेंगलुरु यहाँ पर बढ़िया जा रहा है, 37% रियल ऑक्यूपेंसी में 74% शोज जो हैं उसमें 74 शोज जो है उसमें से 14 ऑलमोस्ट फुल जा रहे हैं। अब बारी आ जाती है हिंदी में। तो हिंदी में जो सबसे अच्छी स्टेट जा रही है वो फिलहाल जा रही है सूरत में से 232 शोज हैं, अहमदाबाद में 353 शोज हैं, कोलकाता में 120 हैं, मुंबई में 443 हैं, नेशनल कैपिटल में 664 हैं, हमारे भोपाल में 58 हो गए हैं। चलो भैया 50 तो क्रॉस हुए, जब से कर रहा हूं तब से अभी तक 20-25 पे ही हिल रहे थे। लखनऊ में 136 शोज है, तो बढ़िया आ रही है यहाँ पे, अच्छा खासा है। तो अब ये जो मैं आपको बुकिंग बता रहा हूँ ये रात को 9-9:15 बजे तक की है, तो जब तक आप देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ तो अपडेट आ ही चुका होगा। लेकिन अभी तक के सूरत हाल में अगर मैं आपको बताऊं तो भैया ऐसा है ना कि होश उड़ा देने वाली एडवांस बुकिंग हो रही है, लिटरली होश उड़ा देने वाली। ये एडवांस बुकिंग अभी रात में और बढ़ेगी, मतलब चलिए मैं क्या करके आपको बताता हूँ। शोज की सबसे पहले बात कर लें तो यार अब जो इन टोटल शोज हैं सालार के, वो डे 1 के लिए हो चुके हैं 14,726 शोज। 14,726 में से तेलुगु में 5500 शोज हैं, 215 एवरेज टिकट प्राइस है और 15 लाख टिकट बुक हुए हैं सिर्फ तेलुगु से। इसके बाद बारी आ जाती है मलयालम की। तो मलयालम से 1,33,000 टिकट बुक हुए हैं, शोज हैं 1115। तमिल की बात करें तो 1,12,000 टिकट बुक हुए हैं, शोज हैं 1562। कन्नड़ की बात करें तो 220 शोज में 25,000 टिकट बुक हैं। हिंदी की बात करें तो अब हिंदी में भी शोज के 6,178 हो चुके हैं एंड जो टिकट बिके हैं वो बिके करीब 2.25 लाख, 1,75,000। ऐसे में जो टोटल टिकट सोल्ड हुए हैं वो हो चुके हैं अब 19,58,000। मतलब जब तक शायद ये वीडियो आपके पास आएगा तब तक शायद 20 लाख टिकट इसके बिक चुके होंगे, 20 लाख टिकट्स ऑन ओपनिंग डे। कोई मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पर, लिटरली 20 लाख टिकट यार कुछ मैटर करता है यार। 41 करोड़ का 42 करोड़ का बल्कि ऑलमोस्ट यहाँ पर कलेक्शन निकल चुका है। तो ये बिल्कुल बहुत पैन इंडिया लेवल पर अगर हम बात करें तो जवान को ये बिल्कुल अब टक्कर देने की परिस्थिति पहुंच चुकी है, और वो भी क्लैश में है ना। यहाँ पर हम लोग क्लैश की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल बहुत बढ़िया कलेक्शन यहाँ पर निकल रहा है। 41-42 करोड़ का कलेक्शन जा रहा है, 20 लाख टिकट बिक हो चुके हैं, शोज 14,000 के ऊपर निकल गए हैं। बेहतरीन कलेक्शन, बेहतरीन, बस यही कहेंगे। अब आप लोगों को क्या कहना है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्या आपने टिकट बुक कर ली कमेंट करके बताएं। नीरज फिलहाल इतना ही, जय हिंद जय भारत।